गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑन चैनल मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुषार। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए और डिस्क्लेमर देखना ज़रूरी है। तो होप ये मेरे वीडियो के बिलो टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, तो इसे फॉलो करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम निफ्टी का और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस देख लेते हैं, जो कल हमने किया था। तो सुबह ओपनिंग हमने नेगेटिव बताया था, तो नेगेटिव ओपन हुआ था, लो भी लगा था 50 पॉइंट नीचे, 70 पॉइंट नीचे तक गया था 17,150 तक, और वहाँ से फिर वापस रिकवरी हुई 17,266 तक गया, लेकिन एंड में वापस माइनस में बंद हुआ क्योंकि वीकनेस कल वॉल्यूम में साफ साफ दिखाई दे रहा था। और आज भी बैंक निफ्टी में भी वैसा ही हुआ। तो आज निफ्टी में जो कैंडल बनाए, मैं इसको सब ड्रॉ को हटा करके देखता हूँ। निफ्टी में जो कैंडल बनाए वो एक डोजी बनाए, और कल भी एक डोजी टाइप बना था, आज भी डोजी टाइप बना है। तो इसी का इंडिकेशन तो यही है कि मार्केट एक 17,300 को रेजिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि 3 दिन से लगातार आप ये देख रहे हो, इसका हाई 17,250, इसका हाई 17,285 और आज का हाई 17,265। तो 3 दिन से लोअर हाई बन रहा है। सॉरी, 2 दिन आज एक लोअर हाई बना है और लोअर लो बना है। कल का लो 17,176 था, आज का लो 17,146 है। कल का हाई 17,285 था, आज का हाई 17,264 है। तो यहाँ आपको हाई लो दिखेगा। तो कल का हाई 17,285, लो 176, आज का हाई 17,264 और हाई लो 17,146। उसके पहले का 17,250 और 61 था। तो चलो ये तो छोड़ दो, पर ये 2 दिन का कैंडल, तो इसका कोई मूवमेंट नहीं है, इस कैंडल का कोई मूवमेंट नहीं है। इस 3 दिन के कैंडल से मैं सिर्फ एक ही रेंज निकाल रहा हूँ कि 17,150 और ऊपर में 17,300। अगर 17,300 के ऊपर मार्केट टिकता है तो 17,450 तक जाएगा, और 17,150 के नीचे अगर बाजार टिकता है तो 17,000 तक आएगा। 150 पॉइंट का मूवमेंट है, कोई भी साइड ब्रेक होता है तो 150 पॉइंट वहाँ से मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो ये मुझे निफ्टी में सिंपल एनालिसिस लग रहा है, क्योंकि अभी तक ये जो 3 दिन में जो मूवमेंट हुई है, ये 150 पॉइंट की रेंज में बाजार एक फंसा हुआ है। तो 150 पॉइंट की रेंज कब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगी, तो जो लो और हाई है 17,300 का हाई का पैटर्न है और 17,150 का लो का पैटर्न है। तो अगर उसके नीचे हाई और जो लो है, उस हायर रेंज और लोअर रेंज के नीचे अगर आधा आधा घंटा भी टिक जाता है, सस्टेन कर लेता है, तो फिर आपको वो ही साइड 150 पॉइंट एक्स्ट्रा आते हुए दिखेगा। तो फिलहाल तो मुझे मैं कोई व्यू नहीं दूंगा कि मुझे तेज़ी ही लग रही है या मुझे मंदी ही लग रही है, क्योंकि अभी हम बीच में हैं, तो कोई भी साइड जा सकता है। तो हमें तो लेवल पे देखना है, 17,300 के ऊपर ब्रेक हुआ तो ऊपर के लिए 150-200 पॉइंट के लिए खेलेंगे, 17,150 के नीचे ब्रेक होता है तो नीचे के लिए 150-200 पॉइंट के लिए खेलेंगे। और कल है मंथली क्लोजिंग, ईयरली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग। आज है दिसंबर मंथ की क्लोजिंग हुई, तो दिसंबर मंथ की क्लोजिंग कहाँ हुई, तो 17,203 पे हुई। लास्ट मंथ की क्लोजिंग नवंबर की कहाँ हुई थी, एक्सपायरी मंथ की नहीं, लास्ट एक्सपायरी कहाँ हुई थी, 16,983, 16,983, 16,983 पे हुई थी। लास्ट मंथ की जो एक्सपायरी थी उसका डेट था, लास्ट मंथ की एक्सपायरी का डेट था 25 नवंबर। तो हम 25 नवंबर के कैंडल को देखते क्या था बंद, ये रहा 25/11, 17,536 पे बंद हुआ था, 17,536 पे बंद हुआ था एक्सपायरी, सॉरी 17,536 पे बंद हुआ था। तो वहाँ से अभी हम लगभग 300 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो जो लास्ट मंथ 25/11 को क्लोजिंग थी 17,536 की थी, उससे 300 पॉइंट नीचे बंद हुए। और उसके पहले की देखते हैं, अक्टूबर की एक्सपायरी, अक्टूबर की एक्सपायरी थी 28 को, 28 तारीख को 28 तारीख को ये जो कैंडल बनी थी 17,857, यानी वहाँ से लगभग हम 300 पॉइंट नीचे नवंबर में बंद हुए।
और 300 ही पॉइंट नीचे अभी दिसंबर में बंद हुए। तो 850 से 550 लगभग 300 पॉइंट, 550 से 200 लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट। तो 300 साढ़े 300 पॉइंट लगभग हम नीचे बंद हो रहे हैं लगातार 2 महीने से। और मंथली क्लोजिंग भी देखते हैं। मंथली क्लोजिंग थी अक्टूबर में, मंथली क्लोजिंग थी अक्टूबर में 29 तारीख को। तो 29 तारीख को देखते हैं क्या बंद हुआ था। ये 29 तारीख 16,670 पे, यहाँ पे आपको हाई लो क्लोज सब दिखेगा। 16,670 पे, 16,670 पे बंद हुए थे। और नवंबर की मंथली क्लोजिंग कहाँ हुई थी? 30 तारीख को, 30 नवंबर को। तो 30 नवंबर को देखते हैं। 30 नवंबर, ये रहा 30 नवंबर। तो 30 नवंबर को हम बंद हुए थे 16,983 पे, 16,983। और भूल गया मैं, 16,983। और अक्टूबर का क्या था? अक्टूबर 29 तारीख को, अक्टूबर 29 तारीख को हम बंद हुए थे 17,671। तो लगभग 700 पॉइंट नीचे बंद हुए नवंबर में, लगभग 700 पॉइंट नीचे बंद हुए नवंबर में। ये नवंबर मंथ की कैंडल है। लगभग 700 पॉइंट नीचे बंद हुए नवंबर में। तो जब एक्सपायरी हुई तो 300 पॉइंट नीचे हुई। और क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग जो लास्ट डे होता है उसमें हम मंथ ऑन मंथ अक्टूबर से नवंबर 600 पॉइंट नीचे बंद हुआ। मतलब 17,670 पे अक्टूबर मंथ बंद हुआ था। और नवंबर 16,980 पे बंद हुआ। और अब दिसंबर मंथ की क्लोजिंग हमारे लिए कल है। तो एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी तो 300 साढ़े 300 पॉइंट बराबर हो रही है। लेकिन मंथली क्लोजिंग के हिसाब से अगर कल देखें तो कल एक बड़ा फॉल अगर आया तो यहाँ से मतलब लगभग आप मान के चलिए 16,300 200, इतना बड़ा फॉल तो नहीं आ सकता। तो या तो हम 17,000 के आसपास बंद हो सकते हैं, या फिर 17,200 के ऊपर टिक गए तो फिर यहाँ पर टिक गए तो फिर हम एक पॉजिटिव क्लोजिंग भी दे सकते हैं। क्योंकि लास्ट मंथ हम 16,983 पे बंद है। तो इस महीने की कल की जो क्लोजिंग अगर वो यहीं पर हो जाती है 17,200 या 17,300, तो हम एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे सकते हैं। और हम फिर एक मान सकते हैं कि एक रिवर्सल पैटर्न निफ्टी में दिख रहा है। तो अगर कल की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है कल क्लोजिंग हम किधर देते हैं, तो डिपेंड करता है, कल देखेंगे। लेकिन फिलहाल इंट्राडे के लिए लेवल्स आपको मैंने बता दिया। 17,300 के ऊपर 150-200 पॉइंट, 17,150 के नीचे 150-200 पॉइंट नीचे। तो ये था निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए लगातार आप देख रहे हो ये एक्यूमुलेशन जोन मुझे लग रहा है, क्योंकि 10 दिन से इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। तो ये 10 दिन से जो इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, तो इसका हायर रेंज आ रहा है 35,900, 35,900 आ रहा है। तो 35,900, ये 35,850 से 900 का जोन है, 35,850 से 900 का जोन। तो ये जो लाइन आ रही है येलो कलर की, ये 35,850 से 900 का जोन आ रहा है। अगर 35,900 के ऊपर हम बंद होते हैं तो फिर हम यहाँ तक आ सकते हैं। और ये जोन है 36,517, यानी 36,500 तक आ सकते हैं। लेकिन 35,900 के ऊपर बंद होते हैं तो फ़िलहाल के लिए तो ये 10 दिन से इसी रेंज में घूम रहा है। तो इसका भी मैं ब्रेकआउट पॉइंट बता देता हूँ। 35,500 के ऊपर चलता है तो आपको फिर अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, जो कि 35,500 इसका हाई है, 35,500 इसका हाई है। तो 35,500 के ऊपर 35,900, 35,900 के बाद फिर 36,500, ये रेंज आपको मिलेगा ऊपर का रेजिस्टेंस। नीचे में सबसे पहले आपको लो मिलेगा 34,600, 34,600 के बाद 34,400 और 34,000। क्योंकि ये आप देखोगे जो पहला लो लगा था 34,000 का, इसका लो अभी तक कटा नहीं। इस 10 दिन में इसका लो जो 34,000 लगा था वो अभी तक कटा नहीं है। तो 34,000 हमारे लिए रॉक बॉटम सपोर्ट है, उसके बाद 34,400 और उसके बाद 34,600, ये 3 हमारे लिए सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और ऊपर में 35,500, 35,900 और 36,500। तो बैंक निफ्टी में यही 3 रेजिस्टेंस है और यही 3 सपोर्ट है।
तो बैंक निफ्टी के लिए मैं मंथली और क्लोजिंग ये एनालिसिस, वीकली एनालिसिस सैटरडे को करूँगा वीकेंड पे। फ़िलहाल वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसी को आप लेवल्स को कल के लिए आप फॉलो करो। देखते हैं कल की क्लोजिंग क्या होती है, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चैनल पर आप नए हो तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, करना चाहते हो तो करिए। और क्योंकि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोचोगे तो ऊपर वाला भी आपके लिए अच्छा सोचेगा। तो थैंक्स फॉर नाउ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्लेमर ज़रूर देखिएगा, ये मेरा सिर्फ व्यू है, नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो डिस्क्लेमर पड़ेगा, और कोई भी एनालिसिस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके ही कोई भी एक्शन लीजिएगा। थैंक यू।